हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EGR एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12A का पार्ट 3 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब स्थित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला इस तरह बनता है जो अर्धगोले के आकार का है। और फिर बोल रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी पर स्थित है एक खोखला बेलन स्थित है। ये हमारा बेलन हो गया। दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेमी दिया है, 14 सेमी। तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 7 सेमी। तो यहाँ पे त्रिज्या और ये दूरी क्या हो जाएगी? बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या है? त्रिज्या होगी। तो यहाँ ये दूरी क्या हो जाएगी? 7 सेमी। ये भी हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 13 सेमी है। ये ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? 7 सेमी। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इसको हम O मान लेते हैं, यहाँ पे A मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है? 7 सेमी है। और पूरी ऊंचाई कितनी है? 13 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम क्या करेंगे? 13 में से 7 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस 7 बराबर 13 में 7 घटाएंगे तो 6 सेमी। और त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों r बराबर कितना है? 7 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 सेमी। अब दोस्तों, हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या करेंगे? प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए, क्या निकालना है इसमें? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलनाकार, यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेलन। यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे दोस्तों, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला 2πr/h प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 गुणे पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 और h का मान, यहाँ से बेलन के लिए h का मान क्या है? 6 सेमी। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7। यहाँ पे r² है तो यहाँ पे r का मान 7 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 बार 7 रखेंगे।
यहाँ पे दोस्तों 7 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 22 दूना के 44 गुणे 6 और प्लस यहाँ पे 7 से कैंसिल हो गया, तो 22 दूना के 44 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 चौके 24, हाथ से लगा दो 24 और 2 26, 264 हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 308 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 8 4 12, 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 5। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यहाँ पे ऊंचाई 2.1 मीटर दिया है और व्यास दिया है 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से दर्शाते हैं, तो एल बराबर क्या दिया है, 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक तंबू है जिसका आकार एक बेलन के आकार का है। जिसका आकार क्या है, बेलन के आकार का। इस तरह जिस पर दोस्तों एक शंकु अध्यारोपित है। अब आगे दोस्तों, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर और व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर दिया है। तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2 मीटर। अब दोस्तों, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे ये ऊंचाई दिया है l बराबर 2.8 मीटर। दोस्तों यहाँ पे बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, त्रिज्या r बराबर 2 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। दोस्तों यहाँ पे इस कैनवास से बने तंबू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पृष्ठीय कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई
आर एच, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान यहाँ पे 2 दिया है, और एच का मान दिया है 2.8, प्लस पाई का मान यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और आर का मान 2 हो जाएगा, और एल का मान हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एच का मान दिया है 2.1 मीटर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एल का मान दिया है 2.8 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे 2×22/7 गुणे 2, हम 2.1 को लिख सकते हैं 21/10, प्लस 22/7 गुणे 2, और 28 को लिख सकते हैं 28/10। आगे दोस्तों, यहाँ पे 2×22/7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 21×42/10 प्लस 28/10। अब आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 22×44/7 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 10 और 42 28 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, 10 से 10 कैंसिल आ गया, क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों कैनवास की लागत ज्ञात करना है। चूँकि दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत 500 रुपये है, तो यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, दोस्तों 1 मीटर का 500 रुपये है, तो 44 मीटर का अधिक होगा, तो इसलिए हम क्या पर यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 500 गुणे 44 गुणा करेंगे तो 22,000, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 2 22, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 22,000 रुपये। ये रहा हमारा आंसर।